हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। इंडिया में यूपीएससी ने दो इम्पोर्टेंट एग्जाम करवाते हैं। फर्स्ट वन इज आईएएस, जिससे डीएम डीडीसी वगैरह बनते हैं, डायरेक्ट पोस्टिंग होती है। और सेकंड जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज होती है, उसकी एग्जाम लेती है यूपीएससी। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए 474 सीटों पर बहाली जो थी, जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट चालू हो चुकी है और उसकी अंतिम तिथि 16/10/2025 है। तो इसकी आज पूरी जानकारी हम लोग लेंगे कि फॉर्म को कैसे भरे, कैसे सबमिट करें और क्या क्या चीजें, क्या क्या सब्जेक्ट है वगैरह वगैरह। अंत तक बने रहिएगा वीडियो का, क्योंकि कुछ फॉर्म फिलअप में कुछ इश्यूज आ रहे थे और कुछ कुछ चीजें नई आई है, इंट्रोड्यूस हुई है। तो अगर आप नए हैं और आपकी उम्र 30 से नीचे है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये फॉर्म है यूपीएससी के द्वारा निकाली हुई और इसमें मुख्यतः 4 ब्रांच जो आपके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही एलिजिबल होते हैं। ये उनका सब्जेक्ट है। आप प्री का, मेंस का, सबका सब्जेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये उनके एग्जाम सेंटर जो जनरली राज्य के सभी आपके राजधानी में होती है, कैपिटल में होती है। एलिजिबिलिटी आपको इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट आपका 30 वर्ष होना चाहिए, मतलब कि 21 वर्ष से ज्यादा और 30 वर्ष से कम। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि 2 जनवरी 1996 से पहले जो जन्म लिए हैं, अगर वो आप पीयूआर में भरना चाहते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जहाँ आपको काम मिलेगा वगैरह वगैरह, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में आप देखिएगा कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 16 अक्टूबर और याद रखिएगा शाम के 6 बजे तक है, मतलब रात तक नहीं है। ठीक है। ये कुछ उनका रूल्स रेगुलेशन और एनेक्सर है, जो जैसे आप जिस कैटेगरी में भरिएगा, मेडिकल अगर फिटनेस है, फॉर्म 6 वगैरह जो आपको है, वो सारा चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपकी एग्जाम जो होती है वो पहली होती है प्री में आपको दो सब्जेक्ट रहेगा, जनरल स्टडीज और एक आपका पेपर जो आपका वन पेपर रहेगा। जैसे आपने चॉइस किया सिविल के लिए तो सिविल रहेगा, इसमें 200 और 300 टोटल 500 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपके होंगे मेंस में आपके 600 मार्क्स रहेंगे, सिविल के पेपर 1, सिविल के पेपर 2। और इसमें आपको 300 मार्क्स 3 घंटे के एग्जाम रहेंगे 600 मार्क्स के। और तीसरा आपका जो इंटरव्यू होगा वो अकेले 200 मार्क्स का, यानी 6, 5, 11 और 2 टोटल 1300 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे और उसी पे आपकी रैंकिंग और मेरिट बनेगी। चलिए आगे बढ़ते। ये आपका सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। ये सिविल के लिए था, पेपर 1-2 का मैंने वो डाक कर दिया था। मैकेनिकल वाले भी ले सकते हैं, ये उनका है। इलेक्ट्रिकल वाले भी ले सकते हैं। इसकी जो एग्जामिनेशन फी है वो 200 रुपये है। आप यूपीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से कर सकते हैं। अंतिम तिथि मैंने बता रखी है कि आपको 6 बजे शाम तक 16 अक्टूबर 2025 तक ही आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कोई कोई रात तक के इंतजार सोचते हैं कि 11 बजे तक होगा, तो वो इशू नहीं आना चाहिए। चलिए अब इसके ऑनलाइन प्रोसेस को हम लोग जाने कि कैसे हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पर डालेंगे। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी सर्च कर लेना है, अपने जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहा है। जैसे ही आप यूपीएससी सर्च कीजिएगा, आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे दिख जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक ऐसा आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना है। उसके बाद आप लॉगिन करिएगा, फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डालना है और फिर एग्जामिनेशन वगैरह की नोटिस दिखनी है। तो सबसे पहले हम चलेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग अकाउंट्स। आपको यहाँ पे टिक मारना है, प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन में जाना है। वहाँ आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और एक कैप्चा डालना होगा और आपके ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे ही आप आएगा आप उसे वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपका मोबाइल नंबर कंफर्म आपका आएगा और फिर आप गेट ओटीपी करेगा, तो आप फिर से एक मोबाइल नंबर इंटर करके खत्म कर लीजिए। फिर आपको क्या बोलेगा कि आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड का ये सब रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब एक कैरेक्टर स्पेशल होना चाहिए, कम से कम ये 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और एक अपर केस मिनिमम होना चाहिए, एक लोअर केस भी मिनिमम होना चाहिए।
जैसे ही आप कर लीजिएगा पासवर्ड सेट, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट। उसके बाद फिर आप क्या आइएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे आपका मेल आईडी और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका दिखाते रहेगा। अब आ जाइए आप यहाँ पे, आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में जैसे ही जाइएगा, तो उससे पहले आपको आइडेंटिटी प्रोफाइल में जाना है, जहाँ आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह करना है। आपका सब डाल लीजिएगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, आपको फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम, गार्जियन अगर कोई है तो फिर उसका। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा, आपको आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे एक पूरा रिव्यू के लिए आ जाएगा, आपने जो भी फॉर्म भरा है। फिर आप आगे बढ़िएगा और उसको सबमिट करिएगा, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक नोटिफिकेशन कि क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो आप उसे यस दबा दीजिएगा। जैसे ही आप यस कीजिएगा, तो आपको मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल के लिए आ जाएगा, जहाँ पे आपने अगर मैट्रिक में आपने इंडिया से किया है तो टिक मारिएगा, तो आपके एक पूरा ये खुल जाएगा डायलॉग बॉक्स, जहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से आपने क्वालिफाई किया है, कब किया है, कौन सा बोर्ड था आपका, रोल नंबर क्या था, सर्टिफिकेट नंबर क्या था, कब सर्टिफिकेट इशू हुआ, वगैरह वगैरह सब करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट डालना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये रखिएगा, आप कोई भी नाम से अगर सबमिट कीजिएगा तो ये फॉर्म यहाँ पे नहीं लेगा। आपको जो नाम रखना है वो बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट ही नाम रखना है, तभी वो फाइल अपलोड लेगा। और ऊपर से 50 KB के से 300 KB के बीच में रहना चाहिए PDF को। जैसे ही आप अपलोड कर लीजिएगा, उसका एक और ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपको डिजी लॉकर से मिलता है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू भी जा सकते हैं। डिजी लॉकर में जाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और पिन डालना पड़ेगा, साइन इन कीजिएगा, आपको पूरा ऑप्शन दिख जाएगा वहाँ पे डिजी लॉकर के लिए, वहां से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करने पे आप सीधा अपलोड कर दीजिए। सीधा अपलोड करने के बाद आपसे पासिंग वगैरह का पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, आप उसे सबमिट कर लीजिएगा। फिर आपको आधार वेरिफिकेशन में जाना है। आधार वेरिफिकेशन में आपको यस आई हैव इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, इसमें आपको अपना जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है वो डालिएगा, तो आपको फिर एक OTP आएगा, OTP को आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, आपका पूरा आधार कार्ड यहाँ पे आ जाएगा आपको, और आप उसे फिर वेरीफाई करके सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखेगा योर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर URN हैज बीन जनरेटेड। अब बार बार आपको URN बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार आप बन गए तो उसके बाद फिर आपको क्या आना है, फिर आपको यहाँ पे इतने सारे जो चीज आपको दिए हुए हैं उसे एक एक करके आपको भरना है। तो आपको पर्सनल प्रोफाइल में फिर आना है, आपकी नेशनलिटी क्या है, मदर टंग क्या है, डोमिसाइल कौन सा है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी बर्थ प्लेस क्या है, आपकी वगैरह वगैरह का पूरा डिटेल आप दीजिएगा। ये पर्सनल इन्फो है। व्हाट्सएप नंबर खोजेगा, ये सेलेक्ट कंट्री खोजेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मेल आईडी, उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा, तो आप ये पूरा चीज भर लीजिएगा। ठीक है, भरने के बाद फिर आपको सेकंड आएगा पेरेंट्स के प्रोफाइल, वहाँ पे आपके पिताजी का और माताजी का नाम पहले से लिखा रहेगा, उनकी स्टेटस जिंदा है, अलाइव है, इनकी एनुअल इनकम और इनकी नेशनलिटी आपको बतानी है। ठीक है, आगे जब बढ़िएगा तो फिर आपको सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में आना होगा, आप जिस भी कैटेगरी के हैं उसे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको आना पड़ेगा डिसेबिलिटी प्रोफाइल में, जहाँ पे आप अगर डिसेबल हैं तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत है। फिर आप आइएगा एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस में आपको कॉरेस्पॉन्डेंस, माई एड्रेस, फादर्स एड्रेस, मदर्स एड्रेस, सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। फिर आपको आना पड़ेगा एजुकेशन प्रोफाइल में। एजुकेशन प्रोफाइल में आप 12 से लेके जो भी आपका हाईएस्ट है आप ऐड करके उसमें डालते रहिएगा, तो आपको सब कुछ डालना है। क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन स्टेटस, पासिंग स्टेट, बोर्ड, इंटर स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, इंटर सब्जेक्ट, ब्रांच, रोल नंबर वगैरह वगैरह डालिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही डालिएगा आपको हायर एजुकेशन, NCT, डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड, ग्रेजुएट वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ते रहिएगा। बस ध्यान रखिएगा पहले 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह का डालना है। ठीक है, फिर जैसे ही आप डालिएगा फिर आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो पहला वाला क्लिक कीजिएगा, ये वाला, और अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं सरकारी, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो आपको ये क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट एम्प्लॉयर टाइप वगैरह, डेजिग्नेशन वगैरह डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको अचीवमेंट में आना है। अचीवमेंट में अगर आपको कोई प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप मिला है
आप एनसीसी की कैडेट हैं तो वो सब यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। फिर प्रीवियस एग्जामिनेशन में आप कभी डिबार्ड हुए हैं या कुछ हुए हैं तो उसकी जानकारी भी यहाँ आपसे यूपीएससी लेगी। इस तरह करने के बाद फाइनली आपकी फॉर्म सबमिट हो जाएगी। और अगर आपको अभी भी कोई इशू आएगा तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, उसका मैं फिर से एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा या कमेंट पे ही आपको जवाब दे दूंगा, जिससे आप आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 30 से नीचे है और आपको ऑफिसर बनने ए ग्रेड जॉब की चाह है तो ये आपके लिए एक बहुत ही स्वर्णिम मौका है। आप जा सकते हैं। खासकर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए वैकेंसी ज़्यादा होती है। तो होप कि आप सब ने फॉर्म भर भी रहा होगा और कुछ अगर नहीं भरे हैं तो उनको भरने में इससे हेल्प होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गवर्नमेंट स्कोप के नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।